Hello everyone, welcome to the class number 15 of the chapter Programming Using IDE। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है जावा स्विंग। तो जावा स्विंग क्या है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था JFC और GUI के बारे में। तो वहां पे हमने पढ़ा था JFC के बारे में, जावा फाउंडेशन क्लास के बारे में। तो जावा फाउंडेशन क्लास क्या है? JFC। Java Foundation class क्या है? It is a set of classes or it is a package what we use to develop GUI application। अगर हम कोई GUI application develop करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिन सेट ऑफ क्लासेस को, उन्हीं सेट ऑफ क्लासेस को हम बोलते हैं JFC। ओके, तो जावा स्विंग क्या है? जावा स्विंग इज ए पार्ट ऑफ JFC। जावा स्विंग एक पार्ट है JFC का जिसको हम यूज करते हैं GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ओके, व्हाट इज जावा स्विंग? जावा स्विंग इज ए पैकेज। पैकेज का मतलब क्या? इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस। ओके, सेट ऑफ क्लासेस मतलब ये कुछ प्री डिफाइंड और प्री रिटन कोड्स हैं। जावा स्विंग भी कुछ प्री डिफाइंड और प्री रिटन कोड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं मेनली ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जो कि जावा फाउंडेशन क्लास का एक पार्ट है। ओके, Java Swing is a package. Package means group of classes. Classes means it is a set of pre-written codes। मतलब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि पहले से लिखे हुए हैं जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं? जिसको हम मेनली यूज करते हैं GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ओके, Java Swing is a package that provides more powerful and flexible GUI components than the AWT। तो जैसे कि हमने JFC पढ़ते वक्त पढ़ा था कि वहां पे हम मेनली दो तरह के क्लास यूज करते हैं या फिर पैकेज यूज करते हैं, जैसे कि AWT और जावा स्विंग। ये दो पैकेजेस हैं जो कि जावा फाउंडेशन क्लासेस के दो पार्ट्स हैं। ओके, तो JFC आने से पहले, उससे पहले यूज होता था AWT। AWT में प्रॉब्लम ये क्या, ऐसा प्रॉब्लम आया AWT में जिसके वजह से फिर डेवलप किया गया जावा फाउंडेशन क्लास और जिसमें ऐड किया गया जावा स्विंग पैकेज को। ओके, तो अभी धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि AWT को हमने क्यों रिप्लेस किया और उसके जगह पे यूज करना शुरू किया जावा स्विंग को। ओके, तो वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि हम जावा स्विंग को क्यों यूज करते हैं। जावा स्विंग और AWT दोनों ही JFC के पार्ट हैं। ओके, तो पहले था AWT। AWT के बाद आया फिर JFC और JFC में फिर ऐड किया गया जावा स्विंग को। तो जावा JFC जब आया तो JFC में ऑलरेडी AWT था, AWT के साथ JFC में फिर ऐड किया गया जावा स्विंग को। ओके, तो जावा स्विंग और AWT दोनों क्या है? एक एक तरह के पैकेजेस हैं, सेट ऑफ क्लास है, ग्रुप ऑफ क्लास है, या फिर कुछ प्री रिटन कोड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है कुछ कंपोनेंट, GUI कंपोनेंट, ग्राफिकल कंपोनेंट्स जो कि हम यूज करते हैं GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो AWT पैकेज हमें जितना GUI एप्लीकेशन के लिए डेवलप करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता था उससे ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है हमें कौन? जावा स्विंग पैकेज। ओके, स्विंग इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ AWT। मतलब पहले AWT निकला था, उसी को ही बेस करके निकला है जावा स्विंग। AWT पैकेज को ही बेस करके निकला है जावा स्विंग। ओके, एंड जावा स्विंग निकलने का मेन मोटिव क्या है कि AWT में जितने भी डिसएडवांटेजेस थे उन डिसएडवांटेजेस को कैसे फुलफिल किया जा सके, इसी मोटिव में निकाला गया था जावा स्विंग को। वही लिखा है, स्विंग इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ AWT। AWT को बेस करके जावा स्विंग को बनाया गया है एंड कंसंट्रेट टू मींस एंड फोकस ऑन द लिमिटेशंस प्रेजेंट इन द AWT। AWT में जितने भी लिमिटेशंस थे, जितने भी डिसएडवांटेजेस थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उनको फोकस करके उन पे ध्यान दिया जाके कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके उसको ध्यान देके डिजाइन किया गया है जावा स्विंग को। ऑफ कोर्स जबकि AWT को बेस करके इसको बनाया गया और AWT में जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करके कैसे वो सारे प्रॉब्लम्स और ना आए उसी को बेस करके बनाया गया जावा स्विंग। तो ऑफ कोर्स जावा स्विंग ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू AWT। तो ऐसा मेनली दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं स्विंग के जो कि AWT में नहीं थे।
लाइट वेट कंपोनेंट्स मतलब हम जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जितने भी जीयूआई कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जीयूआई कंपोनेंट्स मतलब क्या, जीयूआई एलिमेंट्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, लेबल, बटन, लिस्ट, ये सारे हैं एक एक कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स, जीयूआई एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो जीयूआई एलिमेंट्स हम यूज करते हैं एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए, मतलब जैसे कि आपका लेबल बटन, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ओके, ये सारे एक एक क्या है, जीयूआई एलिमेंट्स हैं, जीयूआई कंपोनेंट्स हैं। ये जो जीयूआई कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो एडब्ल्यूटी में ये हैवी वेट था, मतलब इसको यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, आसान तरीके से यूज नहीं कर पाता था कोई। ओके, पर जावा स्विंग में क्या हुआ, ये लाइट वेट कंपोनेंट्स हो गया, मतलब इसको इजीली कोई भी यूज कर सकता है आसानी से जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। और दूसरा फैसिलिटी क्या ऐड किया, प्लगेबल लुक एंड फील। प्लगेबल लुक एंड फील मतलब एडब्ल्यूटी यूज करके अगर कोई जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप होता था तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता था मतलब क्या, कि अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसको अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करेंगे, ओपन तो होगा, पर हम जिस स्टाइल में, जिस लुक्स में हम डिजाइन किए हैं उसका लुक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाता है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमने जो जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप किया है वो सारे प्लेटफॉर्म में, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही तरह का दिखे, और अगर हम हमारे मर्जी में, हम हमारे मर्जी से अगर हम उस लुक्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जावा स्विंग, जो कि एडब्ल्यूटी में ये सुविधा, ये फैसिलिटी नहीं था। ओके, ये दो मेन फीचर्स है जो कि जावा स्विंग प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूटी के कंपैरिजन में। ओके, जो कि एडब्ल्यूटी प्रोवाइड नहीं करता, और बाकी सारी चीजें एडब्ल्यूटी में भी अवेलेबल होता है। जितने सारे कंपोनेंट्स एडब्ल्यूटी में अवेलेबल थे, सारे कंपोनेंट्स जावा स्विंग में भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स जावा स्विंग हमें प्रोवाइड करता है जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए और ज्यादा स्टैंडर्ड वे में। ओके, समझ आ गया कि जीयूआई कंपोनेंट्स जो है हमारे जावा स्विंग के, वो लाइट वेट कंपोनेंट्स हैं जो कि एडब्ल्यूटी में हैवी वेट्स थे, और जो प्लगेबल लुक एंड फील फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जावा स्विंग, जो कि एडब्ल्यूटी हमें प्रोवाइड नहीं करता था। ओके, स्विंग कंपोनेंट्स कैन बी एक्सेस्ड ऑन द क्रॉस प्लेटफॉर्म। स्विंग कंपोनेंट्स यूज करके अगर हमको जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसको हम कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड यूज लेस ऑफ द नेटिव जीयूआई रिसोर्स। और स्विंग कंपोनेंट बहुत ही कम मात्रा में नेटिव जीयूआई रिसोर्स यूज करता है। नेटिव जीयूआई रिसोर्स मतलब क्या, कि ये कुछ ऐसे मतलब नेटिव एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं, नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन हम किसको बोलेंगे, कि जिस तरह का एप्लीकेशन कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म में ही उसको यूज अगर कर सकते हैं, तो उस तरह के एप्लीकेशन को, उस तरह के रिसोर्स को हम बोलते हैं नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन और नेटिव जीयूआई रिसोर्स। ओके, तो एडब्ल्यूटी यूज करके हम जो एप्लीकेशन बनाते थे वो ज्यादातर यूज करता था नेटिव जीयूआई रिसोर्सेज को, जिसके वजह से वो नेटिव एप्लीकेशंस बनाते थे, जिसके वजह से वो विंडो मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता था, कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किए हो तो ज्यादा अच्छे से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। आपने अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके बनाया है तो ज्यादातर अच्छे से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं नेटिव जीयूआई रिसोर्स। समझ आ गया नेटिव जीयूआई रिसोर्स मतलब क्या, कि जिस तरह के डिवाइस, जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, सिर्फ उसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर वो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम करे तो उस तरह के एप्लीकेशन को हम बोलेंगे नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन। और उसी नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जो रिसोर्स यूज करते हैं, जो कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटिव जीयूआई रिसोर्स। ओके, तो जी स्विंग कंपोनेंट में क्या होता है कि वो नेटिव जीयूआई रिसोर्स को बहुत ही कम यूज करता है, जिसके वजह से ये लाइट वेट कंपोनेंट हो जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी तरह के कंप्यूटर में, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इसको डिजाइन करके उसको किसी भी तरह के कंप्यूटर में, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ये एक लाइट वेट कंपोनेंट है। कौन, जीयूआई। कौन सा जीयूआई, स्विंग, जावा स्विंग वाला जितने भी जीयूआई कंपोनेंट्स हैं सारे
लाइट वेट कंपोनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है या फिर ये नेटिव जीयूआई रिसोर्सेज नहीं है। मतलब इसको हम किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में डिजाइन करके किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ए नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन इज डेवलप्ड फॉर यूज ऑन ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और डिवाइस। जैसे कि मैंने बोला, नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं? नेटिव जीयूआई एप्लीकेशन हम उसको बोलते हैं जिस तरह के एप्लीकेशन को हम कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस में यूज कर सकें। ओके, जैसे कि हमारा जीपीएस सिस्टम है मोबाइल में जो हम यूज करते हैं। ओके, वो सिर्फ मोबाइल के लिए डिजाइन होता है, उसको हम बाकी और किसी में यूज नहीं कर सकते। तो वैसे कुछ नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरह के डिवाइस या फिर एक पर्टिकुलर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस में हम इसको यूज कर सकते हैं और बाकी डिवाइसेस में उसको यूज नहीं कर सकते। उसी तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम यूज करते थे एडब्ल्यूटी को। पर जावा स्विंग ऐसा नहीं करता। जावा स्विंग जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में, हर एक तरह के डिवाइस में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्लगेबल लुक एंड फील मतलब क्या? ये एक ऐसा फीचर है जावा स्विंग का जो कि अलाउ करता है डेवलपर को टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एट रन टाइम। मतलब यूजर डेवलपर को अलाउ करता है कि वो अपने जीयूआई एप्लीकेशन को जब यूजर रन टाइम में उसको यूज करेगा तो उसको किस लुक्स में, किस फॉर्मेट में दिखाना है, उस लुक्स को प्रोवाइड कर सकता है, लुक्स को चेंज कर सकता है कौन? डेवलपर। ओके, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? जावा स्विंग, जो कि एडब्ल्यूटी प्रोवाइड नहीं करता था। तो आज हमने पढ़ा जावा स्विंग क्या है। जावा स्विंग एक पैकेज है। फर्स्ट पॉइंट, जावा स्विंग क्या है? जावा स्विंग एक पैकेज है। पैकेज मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। कलेक्शन ऑफ क्लासेस मतलब क्या? इट इज अ सेट ऑफ प्री रिटेन कोड्स। कुछ सेट ऑफ कोड्स हैं, ओके, जो कि जावा फाउंडेशन क्लास का एक पार्ट है। इसको हम यूज करते हैं क्यों? इसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये जावा स्विंग पैकेज निकला कैसे? जावा स्विंग पैकेज निकला एडब्ल्यूटी को बेस करके। और मेनली इसको निकाला क्यों गया? एडब्ल्यूटी में जितने भी डिसएडवांटेजेस थे उस डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करके डेवलपर को और ज्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या क्या एक्स्ट्रा मेन फीचर्स ऐड किया? फर्स्ट फीचर है कि ये लाइट वेट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, फर्स्ट। ओके, और दूसरा है कि प्लगेबल लुक एंड फील फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लगेबल लुक एंड फील मतलब क्या? कि हर एक डिवाइस में हम जो जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हर एक डिवाइस में एक तरह के लुक्स दिखाई दे, फर्स्ट चीज। दूसरा, डेवलपर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने एप्लीकेशन का लुक्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जिस तरह का लुक वो देना चाहता है उसी तरह का लुक अपने जीयूआई एप्लीकेशन को दे सकता है। ओके, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।